हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। पिछले वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था और आज इस वीडियो लेक्चर में हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंगी जो है ये कैसा किंगडम है। इस किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कैसे होते हैं, मेनली हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेड होते हैं। ठीक है, अब आपने कई बार देखा होगा कि जब आप ब्रेड रखते हो खुले में, ठीक है, ब्रेड आपने खुली छोड़ दी या फिर आपने चपाती कहीं ऐसे काफ़ी दिन की पड़ी हुई इसको छोड़ दिया, तो गर्मियों में उसके ऊपर क्या हो जाता है, कभी कभी वह रेड रेड कलर की या फिर वाइट वाइट कलर की कॉटन जैसे कवरिंग सी बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो फंजाई होती है। ठीक है, जो उस खाने के ऊपर उस अटैक करती है, उसको ख़राब कर देती है। ठीक है, तो आज हम इसी फंगी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कि किंगडम फंगी जो है इसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, जब हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो किंगडम फंगी है इसमें हमें यूनिसेलुलर फंगी भी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है उसकी, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या होती है, जो छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं, जैसे कभी कभार हम भटूरे बनाते हैं। ठीक है, भटूरों में के आटे को फुलाने के लिए, उस फर्मेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ईस्ट डाल देते हैं ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो और आटा फूल जाए। ठीक है, तो ये ईस्ट क्या है, ये यूनिसेल्युलर फंगी है और इसको हम ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अदर फंगी जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, बहुत सारे सेल से बनी होती हैं। ठीक है, अब कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो डिजीज़ कॉजिंग होती हैं, जो प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करती है और एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, पक्सीनिया। नेक्स्ट, अब यही नहीं, कुछ फंगी जो होती हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। कैसे बेनिफिशियल होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करने के काम आते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। हम दवाइयाँ लेते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, तो वो किस लिए काम आती हैं, जो हमारे बॉडी में जो कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया है जो हार्मफुल है, जिसकी वजह से हमें बुखार वगैरह हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, उस वायरस को किल करके ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स जो है वो हमें किससे मिल सकती है, फंगी से मिल सकती है, और इसकी एग्जांपल क्या है, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम फंगी जो है ये ये हमें किस में बेनिफिट देती है, ये हमें एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करती है। और कौन सा एंटीबायोटिक बनता है इससे, पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम ही। नेक्स्ट, फंगी जो है ये हर जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में। ठीक है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ फंगी जो होती हैं वो एनिमल्स पे भी अटैक करती है और प्लांट्स पे भी अटैक करती हैं। तो ये कैसे होती हैं, पैरासिटिक भी होती हैं। ठीक है, अब फंगी को ग्रो करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है, और वो फेवरेबल कंडीशंस क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, ऐसी जगहें जिनमें टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो और ह्यूमिड कंडीशंस हो, थोड़ा मॉइस्चर हो हवा में। इस कंडीशन में फंगी जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम गर्मियों के दिनों में कैसा मौसम होता है, वार्म भी होता है और ह्यूमिड भी होता है, तो वहाँ पे गर्मी के दिनों में फंगी का अटैक जो है वो चीज़ों पे जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए हम चीज़ों को किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि उसको उन खाने पीने की चीज़ों को हम बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो यीस्ट है वो हमने क्या देखा कि वो कैसी है, यूनिसेलुलर फंगी है, एक ही सिंगल सेल है उसमें। लेकिन जो फंगी होते हैं, मल्टी सेलुलर फंगी होती हैं, वो कैसी होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, लंबे लंबे धागे की तरह जो होते हैं, उनमें कुछ यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। तो इन हाइफो से मिलके जो है वो फंगी की बॉडी बनी होती है। ठीक है, इन्हीं हाइफे के नेटवर्क से फंगी की बॉडी बनी होती है, और उस नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइसीलियम। हाइफे है एक फिलामेंट, तो जब ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स मिल जाएंगे तो उस ग्रुप ऑफ फिलामेंट को, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ
हाइफे जो है उनमें क्या होता है, वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब उनमें बीच में जो फिलामेंटस हाइफे है उनके बीच में सेप्टेशन नहीं होती, ठीक है, डिवीजन नहीं होती। इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, सेप्टा। सिंगल को हम क्या बोलेंगे, सेप्टा, ठीक है। तो ये सेप्टा कई फंगी के जो हाइफे हैं उनमें ये सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता हाइफे में, ठीक है। उनको ऐसी फंगाई को हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एसेप्टेट। और जिनमें ये सेप्टा प्रेजेंट होता है उन फंगाई को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेप्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ हाइफे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस ट्यूब विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब क्या है कि ये हाइफा है, हाइफे के बीच में, हाइफा क्या है, सिंगल यूनिट है ना, तो इसमें सिंगल यूनिट, इस सिंगल हाइफे में बड़े सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। एक कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म है, सपोज ये एक हाइफा जो है वो सिंगल सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इस साइटोप्लाज्म में बड़े सारे जो हैं वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा बन गया, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिनोसिटिक हाइफा, ठीक है। सिनोसिटिक का मतलब क्या है, सिनोसिटिक, ठीक है। सिनो मीन्स बड़े सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक ही सेल में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको सिनोसिटिक हाइफा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ सेप्टेज जो हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कुछ हाइफे जो है उनमें क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफे। अब जो फंगी की जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसकी सेल के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो कौन से मटेरियल से बनी होती है, ये काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जो फंगी है वो कैसी होती है, मैंने आपको पहले बताया कैसी है, हेटेरोट्रॉपिक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। और ये डिफरेंट डिफरेंट हेटेरोट्रॉपिक फॉर्म्स में हो सकती है, ठीक है। जैसे कि कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ऐसे फंगी को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक फंगी, ठीक है। और ऐसे फंगाई जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, उनके ऊपर रिजाइड करते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक फंगी, ठीक है। और कुछ फंगाई जो हैं वो एज अ सिम्बॉइंट एक्ट करती हैं। सिम्बॉइंट का मतलब क्या होता है, सिम मीन्स सेम, ठीक है, बायो मीन्स प्ले लाइफ, ठीक है। तो मतलब एक किसी के साथ एसोसिएट करके वो रह रही होंगी, दो ऑर्गेनिज्म मिलके रह रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं सिम्बॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फंगी जो है वो किसके साथ रहती है, अलगी के साथ रहती है, और ये दोनों मिलके क्या कौन सा सिम्बॉइंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइकन, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक एल्गी अलग, किंगडम जो है वो अलग आ जाती है, और किंगडम फंजाई जो है वो अलग आ जाता है। दोनों मिलके एक साथ रह रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके रह रहे हैं एसोसिएशन में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिम्बॉइंट बोल रहे हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, लाइकन, ठीक है। अब कुछ फंजाई जो होते हैं, ठीक है, कुछ फंगी जो होते हैं वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ मिल के रहते हैं, ठीक है, उनके रूट्स में एसोसिएट हो जाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंगाई को हम माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। दैट इज माइकोराइजा क्या है, माइको इज रिलेटेड टू फंजाई, ठीक है, राइजा इज रिलेटेड टू रूट, ठीक है, फंगी प्लस रूट्स, दैट इज माइकोराइजा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अब रिप्रोडक्शन। फंगी में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वेजिटेटिव मीन से हो सकती है। वेजिटेटिव मीन कौन से होते हैं, जो फंगी है उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके फंगी जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देती है, ठीक है। कौन कौन सी मीन्स है, वेजिटेटिव मीन्स कौन से हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि फंगी का जो बॉडी या सेल है वो सिंपली टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा फ्रेगमेंट्स में, और डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो है फिर से एक नया फंगी बना देंगे, ठीक है। फिजन क्या है कि एक हाइफिल सेल जो है वो बीच में से ब्रेक होगा, और ये दोनों जो है वो अपना अपना नया फंगी बना देंगे। बडिंग क्या है कि फंगी की सेल या बॉडी के ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये बड जब डिटैच होगा तो एक नया फंगी प्लांट बना देगा, सॉरी फंगी बना देगा, ठीक है। ये हमारे आगे वेजिटेटिव मीन्स ऑफ
रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होती है? स्पोर्स के थ्रू होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से स्पोर्स हैं वो? जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। ठीक है, इन 3 टाइप के स्पोर्स से जो है फंगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो भी स्पोर्स के थ्रू होती है। कौन से स्पोर्स हैं? oospores, ascospores एंड pisidiospores। ठीक है, अब ये स्पोर्स जो हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये फंगी है, मशरूम। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इस फंगी के ऊपर कुछ स्पेशल स्पोर्स प्रोड्यूस होने हैं। अब वो स्पोर्स जो हैं वो इस फंगी के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होंगे, और उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, अब जो फंगी है वो जो फंगी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करती है? 3 स्टेप्स होते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले सपोज जो हाइफे होते हैं। ठीक है, हाइफे होते हैं जो जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेना होता है, जिनको हम बोलेंगे जिन्होंने गैमीट बना लिए एक हिसाब से, हैप्लॉइड हाइफे। ठीक है, हैप्लॉइड हाइफे। तो वो क्या होंगे? वो फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या कर जाते हैं? आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करने की वजह से क्या होगा? इन दोनों के न्यूक्लियस जो हैं वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास आएंगे और न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? जब दो हाइफे, मोटाइल या नॉन मोटाइल, मोटाइल का मतलब क्या है? जो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं। नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो जब दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स कह लो या हैप्लॉइड हाइफे कह लो, वो फ्यूज़ करते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्लाज्मो मीन प्लाज्मा, गैमी मीन फ्यूजन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई जब उसके बाद होगा, क्या होगा? प्लाज्मोगेमी के बाद दोनों के एफी के न्यूक्लियस पास में आएंगे। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस को कैरियोगैमी। कैरियो इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन। ठीक है, अब जब दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो दोनों फ्यूज कर गए और एक न्यूक्लियस बना लिया उन्होंने, तो अब ये जो एक न्यूक्लियस है इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन होगी, और ये जाइगोट, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा? फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं कि व्हेन फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्शुअली, जब एक फंगस ने सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करना होता है तब क्या होता है? 2 हैप्लॉइड हाइफे, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, वो पास में आते हैं। ठीक है, फिर 2 हैप्लॉइड हाइफे के जो होते हैं सेल्स कह लो, उनमें फ्यूजन होती है। फ्यूजन के बाद क्या बनता है? दोनों न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज ये हाफ एन है। ठीक है, हैप्लॉइड हाइफे, दोनों का हैप्लॉइड मतलब एन और एन। ठीक है, दोनों ने फ्यूज़ किए, क्या बनाएंगे? इनका न्यूक्लियस दोनों के फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? 2n, दैट इज डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड हाइफे। लेकिन कुछ में क्या होता है? इमीडिएट फ्यूजन नहीं होती दोनों न्यूक्लियस की। कुछ पंक्ति में एन एन हैप्लॉइड सेट जो है, हैप्लॉइड सेट जो है वो, हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो एज इट इज़ एक सेल में पड़ा रहता है। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या हुआ? हमारे पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं एक ही सेल में, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेज बनती है? डाइकैरियोनिक स्टेज। ठीक है, और इस फेज को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियो फेज बोलते हैं। ठीक है, बाद में ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो कुछ देर के बाद फ्यूज़ करके ये फिर से हैप्लॉइड सेल बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो फंगी है, जब उसने डिप्लॉयड सेल बना दिया तो फंगी क्या करती है? फंगी ये जो डिप्लॉयड सेल बना है, अब इसने क्या करनी है? मियोसिस करनी है। मियोसिस क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन। जब ये मियोसिस करेगी, रिडक्शनल डिवीजन करेगी, ठीक है, तो ये साथ में फंगी जो है वो क्या बनाएगी? कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, जिसमें ये सेल जो है, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाले सेल हैं, ये क्या करेंगे? अपनी रिडक्शनल डिवीजन करेंगे और क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, कौन से स्पोर्स? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब
जो डिफरेंट डिफरेंट फंगी जो हैं वो उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है, उनका माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, कैसे वो स्पोर बना रहे हैं, कौन से टाइप के स्पोर्स बना रहे हैं, उनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने किंगडम फंगी को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कौन कौन सी क्लासेस है इसमें? फर्स्ट है फाइकोमाइसीड्स, सेकेंड इज एस्कोमाइसीड्स, थर्ड इज बेसिडियोमाइसीड्स एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसीड्स, ठीक है। तो हम टर्न वाइज अब हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी फाइकोमाइसीड्स। फाइकोमाइसीड्स क्या है? ये ऐसी क्लास ऑफ फंगी हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। और जहाँ ऐसी कुछ जो गली सड़ी लकड़ियाँ होंगी, जिस जो गीली गीली लकड़ियाँ होंगी डैम्प प्लेसेस पे, वहाँ पे उन लकड़ियों के ऊपर जो है वो ये फंगी पाई जाती हैं, ठीक है। इनका माइसीलियम कैसा होता है? एसेप्टेट, मतलब इनके हाइफे में सेप्टा एब्सेंट होता है। और ये कैसे होते हैं? सिनोसिटिक। ऑब्वियसली जब सेप्टा एब्सेंट होगा तो ये जो साइटोप्लाज्म जो कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब सिनोसिटिक कंडीशन आ गई है, तो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही हाइफल सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये फाइकोमाइसीड्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? कौन सा स्पोर? जू स्पोर्स एंड ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है। जू इज रिलेटेड टू द एनिमल, ठीक है। तो एनिमल क्या होता है? जो मूव कर सकते हैं। तो इसी से हमने जू स्पोर्ट्स का मतलब क्या रखा? मोटाइल, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स जो मोटाइल हैं, सेक्सुअल स्पोर्ट्स, उनको हम क्या बोलेंगे? जू स्पोर्ट्स। ये प्लानो स्पोर्ट्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, ठीक है। अब ये जो स्पोर्ट्स हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, सॉरी, एक सैक में प्रोड्यूस होते हैं। इस यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं उसको? स्पोरेंजियम, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एंडोजीनियसली। अब जाइगोस्पोर जो है इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। अब जो दो गैमेट्स हैं, जो हैप्लॉइड यहाँ पे बने हैं, ये स्पोर्स बने हैं, जू लाइक जू स्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स, ये कैसे हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये जब फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे? सॉरी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब ये स्पोर्स प्रोड्यूस होके, ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस हुए? स्पोरेंजियम में। नेक्स्ट और जो आता है हमारा जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर कैसे बनेगा? जब हमारे पास दो गैमेट्स होंगे, जो जब दो हैप्लॉइड हाइफे या दो हैप्लॉइड सेल जो हैं, गैमीट्स जो हैं, वो फ्यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक है। अब ये वाले जो गैमीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं इस केस में, ये कैसे होते हैं? आइसोगैमस भी हो सकते हैं या एनाइसोगैमस या ओगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस का मतलब क्या है? आइसो मीन्स सेम, ठीक है, आइसो मीन्स सेम। तो ऐसे गैमेट्स जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, जो देखने में सेम है, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमी गैमस, ठीक है। डिसिमिलर और एनाइसोगैमस और ओगैमस, तो ऐसे गैमेट्स जो डिसिमिलर है, ठीक है। एक गैमेट अलग है, दूसरा गैमेट मॉर्फोलॉजी में अलग है। एक का साइज छोटा हो सकता है, एक का साइज बड़ा हो सकता है। उन गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस, ठीक है। इसके थ्रू क्या होती है हमारे इस फंजाई क्लास ऑफ फंजाई में क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? जाइगोस्पोर्स एंड जू स्पोर्स एंड प्लानोस्पोर्स के थ्रू। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या है फाइकोमाइसीड्स की? ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? म्यूकर, ठीक है, राइजोपस, जिसको हम ब्रेड माउल्ट भी बोलते हैं, जो आपने कॉमनली ब्रेड के ऊपर देखते हो फंगी लगी होती है, उसको हम वो कौन सी थी? राइजोपस। नेक्स्ट इज अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो क्या है? एक पैरासिटिक फंगी है जो किसके ऊपर अटैक करती है? मस्टर्ड प्लांट के ऊपर, उसके लीव्स के ऊपर अटैक करती है। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। और ये कैसी होती है? मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। एग्जाम्पल इसकी क्या है? पेनिसिलियम, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे यीस्ट। यीस्ट किस में आता है? एस्कोमाइसीड्स में आता है। यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सार्कोमाइसीस, ठीक है। ये जनरली कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस ऐसे और ऐसी फंजाई होती हैं जो किस पे फीड करते हैं? डंग पे, ठीक है। जैसे काउ डंग पे जो फीड कर रहे हैं, उन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ब्रांच्ड माइसीलियम होता है और सेप्टेट होता है। हाइफा में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं? इनमें कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं और ये बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है, बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं। सॉरी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्सोजीनियसली। ठीक है, तो एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर, बॉडी के बाहर जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो कोनिडिया है, ठीक है, ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स एंड दैट इज कोनिडिया, ये जब बॉडी में से रिलीज होंगे और जहाँ पे ये पड़ेंगे, ये क्या बनाएंगे, ये अगेन एक नया माइसीलियम बना देंगे, नई फंगी बना देंगे। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, उनमें एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी के अंदर ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक सैक में प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी के अंदर एक सैक बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कस, और उस एस्कस के अंदर क्या होते हैं, हमारे एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी, एस्परचिलस, ठीक है, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट है हमारी क्लास बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स में कॉमन लेके आते हैं हमारे मशरूम, जो हम एडिबल मशरूम्स होते हैं वो किस में आते हैं, क्लास बेसिडियोमाइसीड्स में आते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसकी, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, सॉइल पे ग्रो होते हैं, ये वुड जो होती है उस पर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडीज़ के ऊपर एज पैरासाइट ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो माइसीलियम, इनका भी माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है, लाइक योर प्रीवियस क्लास ऑफ फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट, एसेक्सुअल स्पोर्स इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। सेक्स ऑर्गन्स ऑब्वियसली एब्सेंट है इनमें। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, मतलब इनके हाइफा जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक मतलब जिसमें जब दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स फ्यूज़ किए, ठीक है, उनका दोनों के न्यूक्लियस जो है वो एक ही सेल में आ गए। ठीक है, एक सेल में आके लेटर ऑन ये फ्यूज़ किए। इनिशियली तो दो न्यूक्लियस थे, तो इन्होंने क्या बनाई, डाइकैरियोनिक स्टेज बनाई। लेटर ऑन ये फ्यूज़ कर जाते हैं और एक सिंगल डिप्लॉयड सेल बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्यूजन के बाद ही क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो डिप्लॉयड सेल बनाई क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियम। ठीक है, नेक्स्ट, अब बेसिडियम में क्या प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये बेसिडियो स्पोर्स जो हैं या क्या प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनियसली, मतलब ये जो बेसिडियम प्रोड्यूस होगा ये बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होगा, और इस बेसिडियम के अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, दैट इज बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, अब ये जो बाहर ये जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम जो है ये एक फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज्ड होते हैं। डिफरेंट बेसिडियम्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज्ड होते हैं, और इन फ्रूटिंग बॉडीज़ को, इन सैक्स, फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या है, सिंपली हमारी सैक्स। ठीक है, तो इन फ्रूटिंग बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनकी, एकेरिकस दैट इज़ कॉमन मशरूम, स्टिलैगो स्मट, पुक्सिनिया दैट इज़ रस्ट फंगस जो कि क्या होती है, पैरासिटिक होती है। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसीड्स। ड्यूटेरोमाइसीड्स को कॉमनली हम इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या सेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज एब्सेंट होती है, सिर्फ इनमें सेक्सुअल फॉर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, सॉरी, सिर्फ इनमें सेक्सुअल फॉर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो ड्यूटेरोमाइसीड्स होते हैं इनका माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट भी होता है, ब्रांच्ड भी होता है। इनमें कुछ मेंबर्स अप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं, इनमें डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये था हमारा किंगडम फंगी, तो आज यहीं तक रखते हैं, तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ कुछ आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।